हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन प्रैक्टिस मॉक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ भी स्टक ना करूँ किसी भी क्वेश्चन में। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यू नीड टू सी योर स्टेप बिकॉज द स्टेयर्स माइट बी स्लिपरी ड्यू टू, यू नीड टू लुक योर स्टेप, पॉइंट, वॉच, स्टेयर। ओके, यू नीड टू स्टेयर योर स्टेप। ओके, सी, लुक, सब तो सेम जैसा लग रहा है वैसे। एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जूम करने का ऑप्शन किधर गया? ऑप्शन नहीं है क्या जूम करने का? बहुत ज्यादा छोटा है ये फॉन्ट। यू नीड टू सी योर स्टेप, तो ये मुझे थोड़ा सा मार्क रिव्यू करती हूँ, नेक्स्ट पे चलती हूँ। ठीक है। ओके, तो कह रहे बी सी एंड एफ। ओके, शी जॉइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन मे 1889 एंड बिकम, एंड बिकम तो नहीं होगा ना, बिकेम होगा। बी एंड डी। ओके, तो शी बिकेम अ prominent worker in the society and was elected president, a position she held till her death on 21st September 1933। तो बी और डी मुझे सही लग रहा है। बी डी के साथ सी एफ तो नहीं होगा आंसर। तो बी डी अगर सही है तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे दे चोज अ स्पॉट पैच, स्पॉट रूट एनीवे, सनी स्पॉट इन द बैकयार्ड। यहाँ पे तो सनी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सनी होगा। एंड देन नेक्स्ट, ये क्या होगा यहाँ पर? ओके, इट डज नॉट seem like it will rain anymore soon, but advise you I still advise you to care an umbrella तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है टेक एन umbrella होगा। तो डी इज रॉन्ग। ओके, तो अगर डी रॉन्ग है तो सिर्फ डी होगा। इट विल रेन एनी टाइम सून इन, मुझे लग रहा है डी रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर इस पे चलती हूँ। नेक्स्ट, ये कि आई हैव अ होंडा सिटी बट आई एम प्लानिंग टू बाय एन एसयूवी नेक्स्ट मंथ। ओके, आई हैव अ आई एम हैविंग अ आई हैव आई एम हैविंग होंडा सिटी, आई नो ये तो नहीं होगा। आई हैव अ होंडा सिटी, तो मैं इसको नो इम्प्रूवमेंट करती हूँ, सही लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क फिर रिव्यू करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम करने के बाद में करूँगी इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब क्या है? ये तो ज़्यादा ही होता है, तो दैट एक्स्ट्रा डे। ओके, तो एक्स्ट्रा मीन ओरिजिनल, अर्लियर, एडिशनल। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ एडिशनल होगा। और नेक्स्ट, ये वाला क्या था? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का यहाँ पे ऑपोजिट पूछा, सेटबैक। सेटबैक रेंज फ्रॉम क्लेम फेज। ओके, जो सेटबैक होगा। एंड देन इस पे आ जाती हूँ और ये क्या होगा? नो वन द हेड मैनेजर हैज द एक्सेस कोड फॉर द लॉकर। नो वन एमिड बिसाइड्स थ्रू आउट, नो वन थ्रू, नो वन एक्सेप्ट। ओके, एक्सपेक्ट, नो वन एक्सपेक्ट तो नहीं होगा। नो वन बिसाइड्स द हेड मैनेजर हैड द, बिसाइड्स। ओके, बिसाइड्स हो सकता है क्या? नो वन थ्रू आउट, नो वन एक्सपेक्ट, नो वन बिसाइड्स होगा। एंड देन यहाँ पे आई नीड्स टू नो नहीं होता, ए इज रॉन्ग। ओके, एंड देन यहाँ पे चलती हूँ। यू नीड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ योर रिसर्च पेपर बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर। तो यहाँ पे सबमिटिंग होगा तो सी होगा। एंड देन यहाँ पे ये होगा तो फाइन। ओके, द डॉक्टर कंफर्म दैट द न्यू बॉर्न बेबी इज परफेक्टली फाइन। ओके, इट इज फाइन इफ यू कैन नॉट फिनिश द एंटायर रिपोर्ट टुडे। द ट्रैफिक ऑफिसर decided to find the driver for, तो ऑल आर ट्रू होगा। ठीक है, ऑल आर ट्रू, यहाँ पे ट्रू पूछा है ना, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। देन यहाँ पे फ्लाई पे चलती हूँ। ठीक है, फ्लाई तो यहाँ पे ए एंड ई। अर्लियर पीपल बिलीव दैट wearing the same outfits again meant a lack of style। okay, A and E हो गया। and then B and F। okay, outfit repeating is now seen as a normal and smart habit instead of something negative। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला सही है। एंड देन फ्लाई। ओके, प्लीज डाउनलोड द डिजिटल फ्लाई फ्रॉम द ईमेल। फ्लाई तो कुछ भी नहीं होता। ओके, शी केम डाउन विद अ सीवियर केस ऑफ द फ्लाई एंड हैड टू रेस्ट इन, फ्लू होगा शायद यहाँ पे ना। मेक श्योर यू कवर्ड द पोटैटो सैलेड सो दैट नो फ्लाई लैंड्स ऑन इट। ओके, ओनली थर्ड इज रॉन्ग, राइट, ओनली थर्ड इज राइट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ इट इज मॉरली रॉन्ग टू स्टील समवन एल्सेस होगा यहाँ पे, एल्स तो नहीं होगा। टू स्टील समवन एल्सेस क्रिएटिव आइडियाज। एंड देन आई ऑफन वंडर होगा, वंडर दैट माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर डूइंग नो, एज डूइंग नो तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर सी इज रॉन्ग। ओके, सी के साथ आई ऑफन वंडर, वंडर की स्पेलिंग रॉन्ग है, WNDR होता है। ठीक है, तो ABNC हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ANE। आवर बॉडीज कैन मेक क्रिएटिन फ्रॉम थ्री अदर
two amino acids, arginine, glycine and methionine. Okay, तो ये तो सही लग रहा है. CNF हो गया. Creatine supplementation along with regular resistance training and and की बात क्या होगा, and a well balanced diet. Creatine supplementation along with regular resistance training and a well balanced diet may offset age related sarcopenia. Okay, तो ये होगा, ये तो सही लग रहा है. And then BNF, तो it contributes to rapid energy production and may enhance power. ट्रू, ये नहीं होगा. एंड देन CNA and D. ओके, और थ्री अगर ये नहीं होगा. एंड ए तो है बस. CF और BD है क्या, इट कंट्रीब्यूट्स टू रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन एंड मे enhance पावर फॉर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ. मैं पहले वाला करने वाली थी, ये भी मैच कर गया. ठीक है, ये हो गया. एंड डू नॉट मेस विद द टेलीविजन वायर्स और यू माइट एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट होगा द सिग्नल. ओके, डिस्कनेक्टेड नहीं होगा तो डी इज रॉन्ग. ओके, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं तो इसलिए बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम होती है. बट ठीक है, अब जो भी है. ही गेव द रॉन्ग आंसर बिकॉज ही misread the question but the teacher gave him another chance. ओके, यहाँ पे another होगा. इतना इजी नहीं होता है बट क्या कर सकती हूँ, दिया तो करना पड़ेगा ना. थोड़ा सा ज़्यादा ही ईज़ी हो जाता है. यहाँ पे मेरे पास कितना है, 3 2 5, मेरे पास 5 वर्ड्स हैं. ठीक है, 5 वर्ड्स हैं तो यहाँ पर देख लेती हूँ. व्हेन रेन वाटर विच इज स्लाइटली एसिडिक फॉल्स ऑन लैंड. अच्छा, इसको मैं लास्ट में करती हूँ. ठीक है, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, लास्ट में करूँगी. ठीक है, एंड इस पर देखते हो यहाँ पे. इफ यू वांट टू अराइव एट द थिएटर ऑन टाइम, यू, आई एंड ही, ओके, शुड लीव राइट नाउ. ओके, तो पहले यू नहीं आएगा, पहले ही आएगा फिर. ठीक है, तो सी यहाँ पे रॉन्ग होगा, मुझे लग रहा है सी रॉन्ग होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया. एंड देन आई ऑलवेज, ऑलवेज स्पेलिंग रॉन्ग है, AL होता है. ठीक है, डबल एल नहीं होता. तो आई ऑलवेज एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल एट वर्क बट दिस टाइम आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस. ओके, एक ऑप्शन है ओनली, ये होगा. ठीक है, उसके बाद ये होगा. अब मैं पहले RC पे जाती हूँ. यू नीड टू सी योर स्टेप, यू नीड टू लुक योर स्टेप. Look, see. You need to see your step because point, watch your step, watch, stare at your step. यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूजन है तो मैं इसको नहीं करूँगी. ठीक है, इस पे चलते हो. द ट्रेडिशनल Monday to Friday 9 to 5 no longer suits the reality of modern life. According to the 4-day week foundation, the not for profit organization is campaigning for a 32-hour week or working week in the UK, which with no loss of pay or benefits for employees. Oxfordshire based HR and the organizational development consultant Jonah this said adopting a shorter working week 3 years ago has made her small team more effective and was good for recruitment and retention. But the Hanley Business School said while evidence showed a 4-day week was good for staff and productivity, it may not work for all industries. Thus, her team at U Consultancy in Wellington source made the switch in 2023. She and her staff are now more focused and achieve more in 4 days than they used to be in 5 days. Okay, it is a g- it is a great staff attraction, a great benefit from the recruitment and retention perspective. She said there is a lot of more willingness from a team perspective to really achieve because everyone is grateful for getting the extra day of a week. Okay, तो यहाँ पे the 4-day week foundation said more than 250 organizations in the UK have moved to a pattern where staff work on 8 hour day, more days a week, while more companies are signing up to the week every year. Okay, the Henley Business School said progress has been slow. A major concern often cited by employers is that productivity will drop often when going down on the 4-day routine, and what that will mean for their bottom line. Dr. This from this okay said those fears are misplaced. Kerr said evidence from organizations that have made the switch slow show an increase in productivity. You have less stress and burnout and you have a greater sense of well-being. She said people can balance their work and life much better, but moving to a 4-day week would not work for everyone, said this, particularly those in retail and hospitality sectors. Okay, another business that has said it could struggle is in the care sector.
care sector. Okay, in care sector, okay, for this Tani runs several nursing homes in this and this. Okay, because she said it was becoming harder to get hold of doctors and psychiatrists in emergencies, as many now work for this. Okay, this that could be traumatic for both staff and those who look after. When a resident is delirious, okay, stressed and in urgent for medication, then this, okay, haven't if we haven't got access to someone who can change somebody's medication, for example, and nobody else will change it, it can cause a huge difficulties. Okay, why does this say employees are more willing to achieve under the shorter working week? It is it arrive they are grateful for having extra. They have fear a return to this. Okay, they are given more opportunities for promotion. They want to outperform companies with traditional models. They are grateful for having an extra day off for the week. मुझे ये लग रहा है, ठीक है. Next, इस पे चलती हूँ. According to this, what the situation could be traumatic for both. When doctors are not well equipped, when residents are unable to communicate with their families, no, when staff have to work longer shifts, okay, though when resident is in urgent need of medication attention and the required staff not available. ये होगा. And then यहाँ पे which of the following aspects according to this should remain unchanged while shifting from this: the weekly output, the total working hours in the week, employees pay and benefit, team coordination, fixed holidays and calendar, the weekly output from employees. Okay, तो यहाँ पे according to 4 days week foundation. Okay, तो यहाँ पे कहाँ था? According to this, not for his campaigning for. Okay, तो यहाँ पे okay, with no loss of or benefits of employees. So pay or benefits employees. Okay, यहाँ पे कह रहा है कि this has made. Okay, and but that's it. Fixed holidays, team coordination, employees pay shifting from unchanged. Employees pays and benefits are यही होगा. And then which of the following is most reflects the central idea of the person? While the 4 day work week may improve productivity and well-being, it may not suit all industries. ये सही लग रहा है. While the 4 day may reduce productivity, ये तो नहीं होगा. Improve productivity, it may, तो यहाँ पे क्या है, while the benefit employers, it can challenge for employees. While the may reduce working hours, the workload will increase. नहीं होगा, ये होगा. And then यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे according to the Henley business, so what are the major concern according to the adoption of new हेनले. ओके, तो हेनले बिजनेस स्कूल यहाँ पे कहीं था. हेनले बिजनेस स्कूल. ओके, तो यहाँ पे क्या था? Accord, but the said the while evidence showed a 4 day work, okay, it may not work for, okay, this. Okay, यहाँ पे क्या, increase in employees workload, decline in this difficulties in retaining employees, reduction in employee benefits, and decline in overall productivity, and reduction. According to this, what major concern according to the adoption of new work model is mentioned in this. Okay, there's not a lot more willingness from a team perspective to really achieve, because everyone employees workload and decline in employee satisfaction, difficulties in retaining employees, a reduction in employee benefits, a decline in the overall productivity. कुछ तो यहाँ लिखा ही होगा फोकस्ड. ओके, इट इज ओके, तो ये यहाँ पे कुछ तो, but okay, तो has been the Henley progress has said progress has been slow. तो यहीं पे कहीं लिखा था overall. Okay, तो reduction in employees benefits, retaining employees, decline in employees overall productivity. तो यही इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला होगा. एंड देन ये वाला इस पे जाते, तो when rain water which is slightly acidic falls on land, it erodes rocks. Okay, many of the dissolved ions are used by organisms in the ocean and are removed from the water. Others are not removed, so their concentration increase over time. Rocks on land are the major source of salts dissolved in sea water. Okay, तो पहले मुझे ऐसे ही लग रहा है, ठीक है. Rocks are on land are the major source of salts dissolved in sea water. Okay, this releases ions that are carried away to streams and rivers that eventually feed into the ocean. Okay, so when rainwater, many of the dissolved ions, others are not removed. तो यहाँ पे होगा when rainwater which is slightly acidic falls on land, it erodes rocks. Okay, तो ये होगा, this releases ions that are carried away to streams and rivers that eventually feed into oceans. Okay, many of the dissolved ions used by the, तो यहाँ पे इसके बाद होगा टी. many of the dissolved ions are used by organisms in the ocean and are removed from the water. उसके बाद होगा Q, and others are not removed, so their concentration increase over time. Okay, तो मुझे लग रहा है यही होगा. मैंने तो ये किया, लेट्स सी क्या होगा. फर्स्ट एस मुझे लग रहा है, ठीक है. फर्स्ट एस होगा, एंड देन हाँ, उसके बाद क्या होगा, सेकंड क्या, थर्ड थर्ड टी होगा, ठीक है. थर्ड होगा टी, एंड देन व्हाट इज दैट, फिफ्थ. यहाँ पे सेकंड के बारे में, तो सेकंड इज पी. ओके,
सेकेंड इज पी, एंड देन यहाँ पे चलती हूँ तो ये क्या हो गया, जो फोर्थ, ओके फोर्थ इज क्यू, फोर्थ इज क्यू, कितना टाइम हो गया, अभी बस 5 मिनट ही बचा है, क्यू, एंड दिस इज ओके फिफ्थ, ओके तो फिफ्थ इज आर, ओके फिफ्थ इज आर, इजी था काफी, बट इजी था लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा सा था, तो इजी कर सकती है मैंने जो भी किया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलती हूँ, ठीक है। हाँ ये ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे करूँ तो ये 19 कितने का, ओके तो 19 हो तो दो एक तीन होता है 12, दो 13, ओके 19, तो ये 70 होगा, तो 85, ओके 85 ये हो गया, तो कितना 9190, ओके तो ये 190 हो गया। इतना इजी नहीं आता है, मैं बता रही हूँ फिर से। यहाँ पे देखो तो इस बार तो ये कितना 196 और ये कितना 324, ओके तो ये कितना होगा, कैरी वन दोनों टुगेदर, बट कैरी वन तीन चार पाँच 520 तो 40 200 होगा, ठीक है 200 हो गया, और ये एंड उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ तो ये कितना होता है, देखो पहले मुझे यहाँ पे पूरा माइनस वाला एक बार कर लेती हूँ, एक बार प्लस वाला कर लेती हूँ। देखो 8 11 कैरी वन, तो 8 7 15 5 कैरी वन, तो 5 6 11, ओके तो ये हो गया। उसके बाद इस पे कर दूँ 7 4 11 कैरी वन, तो 9 5 2 4 कैरी वन, तो 8 2 2 6 11 11 41, ओके तो हुआ कितना 10, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये चलो हम नेक्स्ट यहाँ पे चलती हूँ 13%, ओके देखो यहाँ पे इतने सारे परसेंटेज दिए हुए हैं कि देखो E1 में 64, तो फिर उसके बाद ये कितना होगा 1/4, ये वाला हो गया, तो उसका 2/5 और इसी का 13 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वाला ऐसे कट जाएगा, तो इंटू 13 हो जाएगा, इक्वल टू 1/10, ये तो फिर 5 का 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये का 2 टाइम्स, ये 32, और ये कितना होता है तो 26 इंटू 32, ओके तो ये कितना 26 78, और इसे टू 52, ओके तो दो 8 15 दिन कैरी में साथ काट 832, 832 है, और इसके बाद यहाँ पे चलती हुई कितना होता है, देखो 16 से तो 16 3 8 7 2 9 16 16 छक्का 36, एंड ये कितना होता है 3 9 2 11, ओके 352, और तो 325, ओके जो कैरी वन 3 5 अच्छा होगा, ये होगा 19 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे चलती हूँ तो ये कितना होता है, देखो ये है अप्रोक्सीमेशन, ओके तो 666, ओके तो 666 में अगर 6 मैंने 8 6 से बचा हुआ तो कैरी वन, सुबह 13 और 6 7 ये हो गया, और ये 6 और ये 6 ही हुआ, तो 6 2 8, ओके तो 337 38 होगा, ठीक है 39 ही कर देती हूँ, तो 6 इसी के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ये कितना होता है 8, और देखो 2, ये कितना होता है 6, ओके जो 6 से काटूंगी तो 6 दो, और ये कितना होता है 6 8 3 56 36 135, ओके 135 ये होता है 45, ओके तो 0 3 4 9, ओके तो 9 0 हो जाएगा। इतना इजी नहीं आता है मुझे, फिर भी लग रहा है फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो ये कितना होता है 4, और ये होता है 14, ओके 56, ओके 56 तो 376 हो गया। और एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, 356 356, और ये कितना होता है 300, ओके तो ये 56 होगा, ठीक है। एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया क्या, 4 और ये जो 56 होगा तो 5 अच्छा 76, ओके 76 होगा, ठीक है तो 76 ये हो गया, एंड देन उसके बाद ये कितना होता है 200%, दैट इज 2 ऑफ, कितना होता है 52 25, तो 230 हो गया 240, और ये कितना होता है 340, ओके तो 340 और 217 आ जाएगा, वो 2170, ये 170 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला कर देती हूँ, ठीक है तो ये कितना होता है, देखो ये होता है 50, एंड ये कितना होता है 90, ओके 90, और कितना होता है 2 45, और ये 45 225 होता है, ठीक है 225, एंड देन इसके बाद ये वाला इस पे आ जाती हूँ, तो ये कितना होता है, तो देखो +4 माइनस, देखो +4 हो रहा है, माइनस 9, और फिर यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 16, और फिर यहाँ पे माइनस कितना 25, ओके तो 2 3 4 5 6 9, ओके प्लस का 36 होगा, तो दैट इज 36, ओके ये 36 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे चलती होती है कितना 6 का गैप है, पहले पहला 6 का गैप है, उसके बाद ये कितना 4 और 12 का है, नेक्स्ट तो मुझे नहीं पता, फिर 30 का 6 तुम्हारे 18 24, ओके तो 18 तो 18 इसमें ऐड करूँ 6 कैरी हो जाए 66 आ गया, एंड देन यहाँ पे करती हूँ तो ये कितना होता है, देखो तो ये हो रहा है इंटू 0.5, ओके 0.5 तो यहाँ हो सकता है इंटू 1 हो रहा हो, तो ये 1.5 अगर मैं 3/2 इसका करूंगी तो 44 हाँ ये हो रहा है ना, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है 28 हो गया, एंड देन इसके बाद इस पे चलती हूँ, तो ये है इसको मैं लेटर ऑन करूंगी, ठीक है इसको मैं अभी नहीं करूंगी। हम इसको इस पे कर लेती हूँ 72 मिल्क एंड वाटर, साथ में 12 6 6 42 6 5 30, ओके ये हो गया। फाइंड द मोटिव एज सो दैट द बिकम डबल, सो दैट द रिजल्ट बी डबल ऑफ दैट ऑफ वाटर मिल्क, ओके तो इनका रेशियो मुझे बनाना है 2:1 का, ठीक है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओके मिल्क को मुझे ऐड करना है, तो ये तो सेम रहेगा, तो 330 तो 60 तो 18 होगा, 18 लीटर्स मुझे ऐड करना है, ठीक है तो 18 लीटर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन द मार्क्ड प्राइस, ओके फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which was sold at, okay which was brought at this and sold at a profit of this, okay तो यहाँ
90 में भी होगा एंड डिस्काउंट ऑफ दिस मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये 4 की चीज को 3 तो ये 4 होगा, तो 3 3 को 12 को 2 के तो ये होगा 12,000, ठीक है। तो ये हो गया उसके एग्जाम पी इसको 20% लेस देन क्यू, ओके। तो क्यू का देखोगे तो ये होगा 5 और ये एक सेकंड के क्यू लेस देन पी, ओके। तो क्यू का 4 हो जाएगा एंड मास को आर इज 30% मोर देन दैट ऑफ क्यू आर, ओके। तो ये 30% काम करते हैं, 4 12 4 5 52 हो जाएगा एंड देन मास आर इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ पी। तो ये कितना होगा 2 ज्यादा 50 से, तो ये कितना होगा 4%, ओके। 4% ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 800, यहाँ पे द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके। तो यहाँ पे टोटल 800 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी सी डी में काम करती हूँ, ए बी एंड देन वी हैव सी डी एंड दिस इज ई, ओके। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ओके। पहले मैं टोटल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो टोटल अगर मैं लिखूंगी तो 800 का है ना, तो 24 8 192 और ये कितना 12 12 196 और ये कितना होगा 8 16 160, 24 8 192 और ये कितना होता है 20 8 16 160, ठीक है। यहाँ पे क्या है बुक्स बाई स्टेट, तो यहाँ पे बुक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक्स में लिख लेती हूँ पहले, तो ये हो गया बुक्स एंड बुक्स के बाद और क्या था, बुक्स के बाद और कुछ था ना, बुक्स और पेंटिंग, तो पेंटिंग आएगा इसके अलावा जो होगा, ठीक है। तो पहले मैं 72 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये 72 हो गया, तो ये कितना हो 120 हो गया एंड उसके बाद ये होता 48, ओके। तो ये कितना होगा, ये होगा ये चलो तो 8 और ये कितना होता है तो ये होगा 48, ओके। 48 और फिर यहाँ पे हो गया 64, ओके। तो 64 तो ये 3 6 96 हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद ये कितना होता है 96, ओके। तो ये 96 होगा, तो 96 होगा 19 ये भी 96 हो जाएगा 19, ओके। और फिर ये कितना होता है 8, तो ये होगा 80, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे 40% ऑफ एयर ऑयल पेंटिंग, ओके। 40% ऑफ एयर ऑयल पेंटिंग, तो पूछा है ऑयल उपयोग बचा 48 48 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 48 एंड देन इसके बाद ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। ये कितना होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वाइज इज हाउ मच मोर देन हाउ मच परसेंट ओवर पेंटिंग्स, ओके। तो टोटल ऑफ सी, ओके। तो सी का कितना है पेंटिंग, तो 96 16 6 3 एंड 5, ओके। 60% होगा, ठीक है। 60% एंड देन डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी एंड सी, तो बी और सी में डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा 64 का डिफरेंस है 64 एंड देन उसके बाद ये वाला यहाँ पे टोटल रेशियो ऑफ द पेंटिंग बाय डी एंड ई, तो डी और ई की पेंटिंग्स जो अगर मैं देख लूँ तो ये कितना होता है 16 6 टाइम्स 16 5 टाइम्स 6 is to 5, ओके। 6 is to 5 ये हो गया एंड देन इसके बाद बी सोल्ड ईच फॉर दिस एंड दिस, ओके। तो टोटल रेवेन्यू होगा बी, तो बी अगर मैं देख लूँ 48 का 48 टू 96 कर लो और ये 48 5 टू 40, ओके। तो ये कितना हो गया 6 और नो सॉरी आई थिंक कैरी वन, तो 336, तो ये 336 हो गया एंड देन नंबर ऑफ बुक्स, ये मैं थोड़ा सा होल्ड करती हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वो मार्क पर रिव्यू करूंगी, इसको मैं लेटर ऑन करूंगी। प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी एंड दिस एज ऑफ 6 years ago फ्रॉम दिस, एक सेकेंड, इक्वल टू वो एक सेकेंड, एक 6x होगा और एक होगा 5x, ठीक है। उसके बाद 6 years ago फ्रॉम नाउ, ओके। तो कह रहा है कि 6 years ago from now is equal to the age of b 2 years hence from now, एक से 6 years ago कितना होगा b का, तो ये b का 6 5x minus 6 is equal to होगा 2 years hence from now, ओके। तो 5x plus 2 what, कुछ तो यहाँ पे रॉन्ग मैं कर रही हूँ, उसको मैं मार्क्स रिव्यू करूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं कर रही, बकवास कर रही है ये, तो यहाँ पे कर दो रैंक्स, ओके। इसको भी नहीं करूंगी अभी, ठीक है। ये स्टार्टेड विद दिस, ओके। बीच में जॉइंट इन्वेस्टिंग, ओके। देखो इनका रेशियो कितना होगा 4 ओके। तो ये होगा, ठीक है। इनका रेशियो हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर एक्स मंथ्स आफ्टर इन्वेस्टिंग 40, ओके। तो कह रहा है बाय बीमल जॉइंट हिम आफ्टर एक्स मंथ्स, ओके। तो एक्स मंथ्स के लिए हुआ, तो अगर 12 माइनस एक्स मंथ्स के लिए होगा, पूरा 12 मंथ्स है ना, और ये इसका होगा 12 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे थे अजय टू विमल एट 6:5, ओके। तो ये 6:5 है, तो एक काम करती हूँ, तो 654 और ये होगा 5 12 माइनस 6, ओके। तो ये 9 तो 42 45 तो 5 9, ओके। तो ये हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 आ गई तो ठीक है, ये हो गया एंड देन यहाँ पे चलती है वैल्यू बी हम तो 25 को, तो 25 4 टाइम्स 25 120 पंचो और ये 25 चौको 4 टाइम ये स्टार्टेड हाउ मेनी टाइम, तो 90%, ओके। तो 100 होगा तो 90 ही होगा ना, तो 90 में 10 डेज लग जाएगा, ठीक है। 90 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये वाला करती हूँ, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
उसके बाद एरियाज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड देन एच की जो वैल्यू है वो 616 है, ठीक है 616 एंड हाइट जो है वो 50 है, ठीक है। हाइट अगर 50 हो गया तो 22 से काटो जी कितना होगा, 2 से काटो तो 25 टाइम्स कटेगा और फिर 2 और ये 2 2 ये फिर 25 22 22 बच्चों को 88, ओके। तो ये कितना होगा, तो ये 5, ओके तो ये 98 98 इंटू 25 होगा, ठीक है। आर यू श्योर, पक्का यही होगा। तो ये हो गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे कुछ गलत किया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ओके तो आर स्क्वायर एंड एच, ओके हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 50 एंड दिस इज 616, ओके एरिया, अच्छा एरिया बेस बोला क्या, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 22 से काटूंगा तो बेस 44, तो ये कितना होता है 44, तो 11 तो 7 22 80, ओके 28 से 19, तो आर की वैल्यू 14 होगी। अगर आर की वैल्यू 14 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ओके तो पाई आर स्क्वायर एच, ओके आर स्क्वायर एंड देन वी हैव एच, ओके तो ये होगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 44 एंड 70 44 से 308 एंड 0, ओके 308 होगा, ठीक है। तो ये हो गया एंड देन यहाँ पे चलती है तो सम ऑफ इन्वेस्टेड दिस एट x% इफ द इंटरेस्ट इज दिस, ओके तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे है ना, एंड दो ईयर में ये है तो दो टू 540 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 540 जो है वो ये कितने का, ये कितना 45, तो 9 600 12 5 60 की तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 है तो ये कितने ईयर्स में है, एक सेकंड कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, दो 2 साल द इंटरेस्ट रिसीव्ड दो 540 का इंटरेस्ट मिला है मुझे एक ईयर में, तो यहाँ पे 540, ओके तो ये होगा 5, सो और ये कितना 5 नहीं 9 45 9 86 12 15 12 15 12 15 60, ओके तो 12 हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, ओके तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 का स्क्वायर 144 होगा माइनस 5 का एक्स, ओके तो 60, ओके तो ये कितना होगा 4 4 8 84 84 हो जाएगा, ठीक है ये वाला हो गया एंड देन एवरेज रन स्कोर बाय दिस इज 62, तो 6 12 कैरी 1 6 30 37, ओके उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट 7th मैच एवरेज ड्रॉप्स बाय 2, ओके 62, ओके तो ये होगा 44 420, ओके आफ्टर द 7th मैच, ओके फाइंड द रन स्कोर बाय वन 7th मैच, ओके तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 और ये 2 4 48, ओके 48 हो गया, ठीक है 48 हो गया एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पर ये रोहित एक 16 आवर टू, ये वाला मैं कर सकती हूँ क्या, इसको मैं थोड़ा सा लेट में करती हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये वाला कर लेती हूँ, ये कितना 3 बैग्स, ओके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ओके देखो यहाँ पे एक सेकंड मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है बट कर लूँगी, देखो तो बैग तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ओके मेटालिक एंड दिस इज नॉन मेटालिक, ओके तो यहाँ पे क्या है रेड रेड एंड दिस इज ब्लू एंड दिस इज ब्लैक, ओके रेड ब्लू ब्लैक 1 2 एंड दिस इज 3 एंड ये हो गया टोटल, ओके तो टोटल ये भी हो गया टोटल, ठीक है 1 2 3, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ बैग, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज 190, ओके टोटल अगर ये 190 है एंड द बैग कंटेन 50 रेड बॉल आउट ऑफ बैग कंटेन्स 50 रेड, ओके तो रेड में अगर 50 है आउट ऑफ विच 40 आर मेटालिक, ओके 40 20 200 तो ये होगा 30, एक सेकंड ये 20 और ये होगा 30, ओके मेटालिक। उसके द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एंड मेटालिक एंड नॉन, एक सेकंड नॉन मेटालिक रेड, नॉन मेटालिक रेड, नॉन मेटालिक ये है, ठीक है नॉन मेटालिक रेड एंड नॉन मेटालिक ब्लैक, ओके तो ब्लैक ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ब्लैक भी 30 हो जाएगा। रेशो ऑफ द रेड मेटालिक बॉल, ओके रेड मेटालिक बॉल टू द नॉन नॉन मेटालिक ब्लैक बॉल्स इन द बैग टू द टोटल, अच्छा नॉन मेटालिक इज 1:5, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 3 तो 5 5 तो ये 50 हो जाएगा 50 और नंबर ऑफ ब्लैक मेटालिक इन द ब्लैक, ओके द ब्लैक मेटालिक इज इक्वल टू द नॉन ब्लू इन द बैग, ओके नॉन मेटालिक ब्लू तो ये होगा 50, तो ये हो गया, ठीक है तो ये मुझे 190 चाहिए तो ये 90 हो जाएगा, तो 5 2 7 दोनों, ओके 20 तो पूछो रेशियो ऑफ द रेड मेटालिक, ओके रेड मेटालिक टू दैट ऑफ ब्लू मेटालिक, ओके ब्लू मेटालिक कितना है तो ये 50 होगा, तो 2:5 होगा, वेट अ सेकंड कुछ गलत कर दिया मैंने, ब्लू, अच्छा ब्लू इज टू 1:1 होगा, रेशियो ऑफ द रेड मेटालिक बॉल, ओके रेड मेटालिक 20 है ब्लू मेटालिक बॉल इन द बैग, ओके तो ब्लू ये भी होगा, तो 1:1 आ रहा है इसका आंसर, कुछ गलत कर दिया कि मेरा एक बार फिर चेक करना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज 190,
ये हो गया द bags contain 50 red balls, 50 red balls out of which 40 are metallic, okay, 20 हो गए 40%, ओके, तो 2 3 5 हो गया, ठीक है। द बैग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ नॉन मेटालिक रेड एंड नॉन मेटालिक ब्लैक, ओके, नॉन मेटालिक ब्लैक ये सही है। रेशियो ऑफ द रेड मेटालिक, ओके, रेड का मेटालिक टू द टोटल नॉन मेटालिक, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेड मेटालिक बॉल, ओके, टू द टोटल ये हो गया ब्लैक मेटालिक बॉल, ओके, तो ब्लैक का मेटालिक जो है वो ये है इज इक्वल टू द नॉन मेटालिक ब्लू, तो ये होगा नॉन मेटालिक, हाँ, 5 3 8, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, 3 3 6, ये 40 होगा, तो ये भी 40 हो गया, ठीक है। तो 4 और 2 6, और तो ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो 2:3 इसका रेशियो आ गया, ठीक है। तो मैं छोटी सी चीज में इतना बड़ी गलती कर रही थी, देखो हाउ मेनी ब्लैक, ओके, तो ब्लैक अगर मैं देख लूँ तो ये कितना हो 4 3 7 7 0 होगा, ठीक है। तो ब्लैक का बॉल 7 0 होगा, एंड देन ये कितना होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेटालिक बॉल्स इन द बैग, ओके, टोटल मेटालिक दैट इज 90 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नॉन मेटालिक इन द बैग, ओके। तो ये होगा 10% कम होगा, तो 10 कम है, तो ये 10% लेस होगा, एंड देन हाउ मच नॉन मेटालिक आर ब्लू, ओके, तो नॉन मेटालिक में ब्लू कितनी है 40 हाउ मच परसेंट, अच्छा ये होगा 40%, ओके, 40%, एंड देन यहाँ पे चलते होगा डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑफ, ओके, तो ये डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ विच कलर इज द सेम इन द बैग, ओके, तो ये होगा 10, और यहाँ पे होगा 10, और यहाँ पे 30 10, ओके, तो यहाँ पे कह रहा है ऑल ब्लैक ब्लू, तो ये होगा सब में, ठीक है। तो यहाँ ये वाला हो गया, एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, ये वाला मैंने क्यों छोड़ा था, इसका तो मुझे डेटा इस वाले में पता है, इसका डेटा तो इस वाले में था, वेट अ सेकंड, यहाँ पे कह रहा था नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय इन ऑन नेक्स्ट डे, नंबर ऑफ नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट डे वाज 25% मोर देन दैट ऑफ द गिवन डे, ओके, तो 4 दूनी तो 100 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम बाय ए ऑन द नेक्स्ट इज 250, ओके, 150 होगा तो 150 होगा, ठीक है, 150, एंड देन उसके बाद ये कितना होता है, रेशियो प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी इज 6x, एंड वेट अ सेकंड, इसको मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। Ratio of the present age of A and B 6:5, okay, A and this is B, तो ये 6x, तो ये 5 होगा, 6 years ago from now, तो B हो now was equal to the age of, अच्छा एज ऑफ ए, एज ऑफ ए बोला है, अच्छा तो ये मैं पढ़ी नहीं रही, 6 years, तो यहाँ पे कह रहा है 6 years अगो फ्रॉम 6x माइनस 6 होगा वॉज इक्वल टू द एज ऑफ बी 2 year hence, ओके, 5x+2 होगा, तो ठीक है। तो ये कहते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, ओके, एक्स की वैल्यू 8 है, तो पूछा ए, तो ये 648 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो गया, एंड देन यहाँ पे चलती है, ये कितना होता है, ए एंड बी टू बैट्समैन ए रन स्कोर ए इन द मैच इज 10 मोर देन दैट ऑफ बी, ओके, बी का तो ये होगा x+10 एंड टोटल रन, ओके, तो ये कितना 2x+10, ओके, तो 2x की वैल्यू ना, तो x की वैल्यू व्हाट 95 आएगी, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बाय ए आउट ऑफ द टोटल, तो ए का 95, तो ये 105 आउट ऑफ द टोटल, ओके, टोटल, तो ये होगा 10 और 2 5 10, तो ये होगा ये 52 पॉइंट, तो 10 तो 52.5, ओके, ये हो गया, एंड देन इसके बाद ये वाला रोहित टेक 16 आवर्स टू हो गया किलोमीटर फॉर ट्रैवलिंग आउट, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, तो डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, टू कवर t+20 अपॉन स्पीड मुझे नहीं पता, ठीक है, तो while traveling at twice is ओरिजिनल स्पीड, ओके, 12 आवर्स टाइम इज टू डिस्टेंस और टू अपॉन स्पीड, ओके, तो ये होगा 2s, ओके, s की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ क्या, कम करती हूँ मैं, तो एस 16s की अगर वैल्यू, ये 16s है, एस की वैल्यू वो t+20 डिवाइडेड बाई, या फिर इन दोनों को ऐसे कर सकती हूँ, 16s की वैल्यू, एक सेकंड, ये 16s की जो वैल्यू है t+20 है, और यहाँ पे 12s की जो है, 12s की जो है वो कितनी है, 12 नहीं, 24s, 24s की जो है वो कितनी है 2t है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको 32s कर लो, 32s प्लस 2t, और सॉरी इज इक्वल टू 2t प्लस 40, ओके, तो 2t की वैल्यू कितनी आई है, तो 32, 24s इज टू 32s माइनस 40, ओके, यही होगा, तो ये कितना होगा 40, तो ये कितना होगा 6 2 8 5, तो एस की वैल्यू 5 आएगी, तो पूछ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो एस की वैल्यू अगर 5 आएगी, तो ये कितना, ये टी, तो ये होगा 60, एस की इसकी 60 हो गई वैल्यू, ठीक है, ये वाला हो गया, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, 35 का 35 पता नहीं कितना गलत सही होगा, चलो नेक्स्ट सेक्शन पर चलती हूँ, 1 मिनट, मैंने अपना चार्जिंग नहीं ऑन किया है ना, तो एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ, नेक्स्ट सेक्शन पे चलती हूँ, अभी बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो इसमें 7 पर्सन ओके लीनियर हो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ फेसिंग, तो यहाँ पे सम आउट सम इन है, तो उसको मैं अभी नहीं करूँगी, ठीक है, फिर रिव्यू कर देती हूँ, उसके बाद इसको मैं लेटर ऑन करूँगी, ठीक है,
ये हो गया ये। तो यहाँ पे कह रहा हुआ टॉप इज 7। ओके देखो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 था, 8 है तो यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना लेती हूँ 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1। ओके बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके तो 7 हो गया। उसके बाद क्यों देखो 7 बॉक्सेस दिए हुए हैं तो मैंने 7 लिखा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्यू इज केप्ट एट ऑड प्राइम। ओके तो क्यू इज केप्ट एट ऑड। ओके तो क्यू अगर ऑड पे है बट प्राइम पे है तो क्यू यहाँ हो सकता है, क्यू इज केप्ट एट ऑड प्राइम। ओके तो क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन क्यू एंड एन। ओके 1 2 क्यू एंड 1 2 क्यू एंड एन एंड 1 2 क्यू एंड एन, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एज बिटवीन एन एंड बिलो एम। ओके 1 एंड दिस इज एम। ओके देखो यहाँ पे एन एंड एम वाला दिया हुआ है ना, तो एन के और एम हो गया 1 2, तो एम यहाँ होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। एंड देन एल इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव के। ओके गैप ऑफ 2। ओके एल इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव, एल इज केप्ट कहाँ गया, एल इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव के। ओके 3 boxes above gap of 2 above k, and L is kept in just above q, L is kept in neither। okay तो L यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। L is kept in neither just above q not just above m। okay नॉट यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। L is kept neither just above q not just above m, तो ये नहीं होगा। q o is not kept at prime number, o तो o prime पे नहीं है, ठीक है। o is not kept at prime। okay ओ इज नॉट केप्ट एट प्राइम नंबर, ठीक है। ओ इज नॉट केप्ट एट प्राइम, तो ये वाला हो गया। एंड देन मैं अब इसके बाद क्या कर सकती हूँ, देखो क्यू क्योंकि जस्ट ऊपर एल नहीं होगा और एम के तो ऑलरेडी है, ऊपर एल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं एल और टू के, एल वन टू के यहाँ आ सकता है, एल वन टू के नहीं होगा, एल वन टू एंड दिस इज के। ओके तो एल यहाँ नहीं आएगा ना, तो एल अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो 1 2 एंड दिस इज के। ओके ये हो गया। एंड ओ प्राइम पे नहीं है, प्राइम ये हो गया, ये प्राइम नहीं है तो ये हो गया। तो यहाँ पे बचा कौन है, के एल। के एल एम एन ओ पी एंड दिस इज क्यू। ओके सब हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं देख लेती हूँ ये वाली पॉसिबिलिटीज, एल वन टू एल यहाँ नहीं आएगा, एल वन टू के एल यहाँ तो आ सकता है ना, एल अगर मैंने 1 2 एंड दिस इज के। ओके अब वो जो है यहाँ प्राइम में भी नहीं होगा यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। एंड फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ पे है क्यू, सॉरी पी, फिफ्थ पे है पी, फिफ्थ पे पी है। और ये कितना है, और यहाँ पे कितना है, 4 केप्ट 4 बॉक्सेस बिलो एल। ओके गैप ऑफ 3, दिस इज क्यू। ओके दिस इज क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू होगा। एंड देन नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड आर। ओके पी और एन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो पी और एन के बीच में नो बॉक्सेस हैं, तो नो बॉक्स होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हाउ फाइंड द ऑड, एल पी, एल है ऑड पे, पी है, पी कहाँ है, पी भी है ऑड पे, क्यू कहाँ है, क्यू भी ऑड पे है, एम भी, एम इवन पे है और के भी ऑड पे होना चाहिए, के इवन पे है। देखो एल जो है वो ऑड पे हो गया, पी के कहाँ गया, पी भी ऑड पे है, ठीक है। क्यू अगर मैं देख लूँ तो क्यू भी ऑड पे है, एम देखो तो एम भी एम इवन पे है, और के यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं तो के प्राइम पे नहीं है, ठीक है। के प्राइम पे नहीं है, ठीक है। ये हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ जिसको मैं लेटर ऑन करती हूँ, ठीक है। हाँ ये वाला कर सकती हूँ क्या, ऑल द पर्सन आर टुवर्ड द फेसिंग द सेंटर। ओके ये वाला मैं कर सकती हूँ, तो ऑल द, ओके तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। देखो 8%। ओके 8% यहाँ पे दिए हुए हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल द टूवर्ड्स सेंटर ऑल द पर्सन वर्क इन डिफरेंट बट नॉट। ओके तो यहाँ पे कि नोट टू पर्सन हुज इनिशियल लीड और कॉन्जिक्यूटिव विद द। ओके तो एडजेसेंट में जो होंगे वो कौन नहीं होंगे, ओके कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट में नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट में नहीं है, ये मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो सब फेसिंग द सेंटर होगा, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बनाऊंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 3 3 6 2 8, ठीक है। ये हो गया। सी हु वर्क्स इन टीवीएस एज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओके तो थर्ड टू गैप ऑफ दिस इज सी। ओके तो कह रहा है कि सी हु वर्क्स इन टीवीएस, सी जो है वो टीवीएस में, सी हु वर्क्स इन टीवीएस थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ओके ई के थर्ड टू द राइट में, ठीक है। ई एंड दिस इज 1 2 सी टीवीएस। ओके ये हो गया। एंड देन उसके बाद 2% बिटवीन सी एंड द वन हु वर्क इन हीरो। ओके और हीरो, ओके सी एंड द वन हीरो एंड सी एंड वन हु एंड द वन हु वर्क्स इन हीरो, सी वन टू हीरो, सी वन टू हीरो। ओके हीरो। ओके तो यहाँ पे 2% बिटवीन सी एंड द वर्क, ई वर्क्स इन नीदर हीरो नॉट बजाज। ओके तो ई यहाँ नहीं होगा, मतलब ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ई बजाज में नहीं होगा, ठीक है, बजाज में नहीं है ना, तो हीरो में ही है सी। E works in neither hero nor Bajaj. ये हो गया। एंड A sits immediate right of D. Okay, A sits immediate right of D. And okay, the B who works in Kia. B works in Kia.
doesn't sit adjacent to D. Okay, तो D के पास नहीं, B who works in Kia sit doesn't sit adjacent to D. H who works in Ether, okay, sits second to the right of F. H who sits H who works in Ether sits second to the right of F, and F who works in Honda. H Honda, okay, that is Honda, and then neither G nor E works in Tata. Neither G nor E works in Tata. Neither G nor E works in Tata. ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहाँ से मैं कहाँ से कर सकती हूँ, डी और ए साथ में चाहिए मुझे, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ इसको। देखो, एच का एथर है और बी का किया, तो यहाँ हो सकता है कहाँ से, अगर मैं एच एथर यहाँ रख दूंगी तो क्या एफ के राइट में हो पाएगा, नहीं होगा। एच एथर तो यहाँ हो सकता है, एच एथर, अगर एच एथर यहाँ मैंने रख दिया तो बी गया, तो एफ के राइट में हो गया। और फिर उसके बाद अगर यहाँ रख दिया तब भी इसके राइट में हो जाएगा, यहाँ रख दिया तब भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। और एफ का ऑलरेडी होंडा है। अच्छा, एक काम करती हूँ, अगर मैंने यहाँ एच एथर रखा है तो यहाँ रखा तो ये होंडा हो गया, ठीक है, और यहाँ भी हो गया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसकी पता नहीं कैसे बनने लगी। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी यहाँ पे साथ ही, देखो एफ जो है ना, अगर मैंने एच को यहाँ रखा तो फिर एफ यहाँ आएगा, तो जो कि आ नहीं सकता। और फिर मगर अगर मैंने एच को यहाँ रखा, ठीक है, एच को, तो यहाँ एफ आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। और फिर अगर एच मैंने यहाँ तो एफ यहाँ भी आ सकता है, और एच यहाँ रखा तो एफ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो काम करती हूँ, मैंने एच यहाँ रख लेती हूँ एक बार, एच यहाँ है, और ये एच का क्या था, एच का एथर है और एफ का होंडा है, ठीक है, एफ का होंडा है। और एक और पॉसिबिलिटी अगर बनाऊंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ई, एंड ई के बाद 1 2, ओके, ई के बाद ई 1 2, दिस इज सी एंड टीवीएस, ओके। 3 और 3 से तो 8 हुआ ऑलरेडी, और उसके बाद ई के बाद एक हीरो था ना, यहाँ पे हीरो था। और फिर अगर मैंने एच को इधर रख दिया तो एच का होंडा, एच का क्या है, एथर, और किसके राइट में है, एफ। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा ना, हाँ यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। एच जो है वो एथर है, और किसके राइट में है, एफ के राइट में, और एफ का क्या था, होंडा, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या था, और बी, बी का किया था, ठीक है, तो किया इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बी सी के पास तो नहीं आएगा ना, डी जो है वो सी के पास नहीं आएगा, बट बी तो यहाँ तो आ सकता है ना, बी का किया है ये, ठीक है। उसके बाद फिर बी मैं कहाँ रख सकती हूँ, देखो बी है, तो बी, और बी यहाँ आएगा और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और फिर मैं कहाँ रख सकती हूँ, डी, अभी मुझे डी भी रखना होगा, ठीक है। तो डी की इमीडिएट राइट में है ए, तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी की इमीडिएट राइट में है ए, डी यहाँ आ सकता है, और डी की इमीडिएट राइट में, तो डी की इमीडिएट राइट में डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी की इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट, डी की इमीडिएट राइट में होगा ए, ये हो गया। और फिर उसके बाद डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी की इमीडिएट राइट में नहीं होगा डी, और तो डी की इमीडिएट राइट में ए, और डी के इमीडिएट राइट में ए, इन दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इतना इजी है नहीं वैसे, एडजेसेंट का ये वाला हो गया, एंड देन डी और बी साथ में नहीं है ना, डी और बी साथ में नहीं है, वैसे भी बी और डी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, डी की इमीडिएट राइट में है ए, ये हो गया। तो यहाँ पे बचा कौन है, कोई बचा है ना, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ कहाँ गया, एफ जी एन एच बचा है, जी जी एच, एक सेकंड, 3 और 3 6 2 8, ए बी हो गया, तो ए देखो, एक ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी सी डी ई एफ, एफ और जी, एफ, एक सेकंड, कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ, मैं कोई चीज रिपीट कर दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कम कौन हो रहा है, देखो ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, डी की इमीडिएट राइट में ई हो गया है, और फिर एफ, एक सेकंड, ये मैं डी और एफ दोनों साथ में कैसे रख दिया, मैंने पागल हूँ क्या मैं, डी की इमीडिएट राइट में है ए, ठीक है, तो डी यहाँ नहीं आएगा, मतलब साफ हो गया कि यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। डी कहाँ रख सकते, डी की इमीडिएट राइट में ए होगा, डी की इमीडिएट राइट में ए, अगर मैंने डी को यहाँ रख दिया, देखो बी कहाँ रख सकती हूँ मैं, बी का किया है तो यहाँ रख सकती हूँ क्या, देखो डी की इमेज, यहाँ पे बी किया हो सकता है, डी के इमीडिएट राइट में है ए, ठीक है, और बी का किया कहीं भी हो सकता है, और कौन था, एफ और एच ऑलरेडी हो गया, डी की इमीडिएट राइट में होगा ए, ए फिर मुझे बी यहाँ नहीं होगा, तो बी और किया हो गया, ए बी एंड देन सी डी ई ई एफ, हम्म, हाँ,
एंड एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव, ओके तो ये हो गया एंड ये जी है, ठीक है। तो देखो एक बार डी और बी साथ नहीं आएंगे तो ये वाला हो गया एंड बी का किया हो गया एंड एफ की इमीडिएट राइट में एच और एफ का हो गया, एच का एथर है, ठीक है। एच का एथर हो गया एंड एच एफ का होंडा है, ठीक है। एफ का होंडा हो गया, एडजेसेंट साथ में नहीं, और ये क्या होगा बजाज एंड हीरो दोनों ई का नहीं है, ठीक है। और बजाज और हीरो दोनों ई का नहीं, तो हीरो ऑलरेडी किसी और का था, बजाज इसका नहीं है, तो बजाज इसका हो जाएगा, बजाज इसका होगा बजाज, ठीक है। और फिर ये हो गया डी और ए, डी की इमीडिएट राइट में ए है, ठीक है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो यहाँ पे कोई एक बचा है वो टाटा, ओके तो टाटा जो है ना ही ई का है ना ही जी का, फंस गया ना, देखो अब फंस ही गया क्वेश्चन, पता नहीं कैसे फंस गया। अच्छा डी और ए अगर मैं यहाँ नहीं रखती, तो अगर बी को इसको हटाओ यहाँ से, तो डी और ए, ओके तो एक काम करती हूँ, डी के हीरो यहाँ था ना, तो डी के राइट में है ए, ओके डी के राइट में ए हो गया, और दिस इज बी एंड दिस इज किया, बी किया हो गया एंड एक सेकेंड, एंड व्हाट इज एल्स, यहाँ पे है क्या यार, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, एक बार इसको और बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, ओके देखो ई यहाँ था, उसके बाद 1 2, दिस इज सी एंड दिस इज टी वी एस एंड, और उसके बाद ई के बाद एफ होंडा था यहाँ पे, और एच एथर था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे उसके बाद हीरो कहाँ था, एच हीरो यहाँ था। ये अगर मैंने डी को एक बार पहले मैं ये वाला बना लेती हूँ, डी के राइट में था ए, ठीक है। डी के राइट में ए था, और ये दिस इज बी एंड दिस इज किया, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे बोला है कि ई जी, और तो जी फिर कहाँ आएगा, तो जी यहाँ आएगा ना, तो जी यहाँ जाएगा कि नहीं आएगा, डी के राइट में ए था ना, डी की इमेज, अच्छा ये डी की इमीडिएट राइट में ए था, तो ए होगा, तो जी यहाँ हो गया, ठीक है। तो टाटा किसी एक का तो होगा, तो अगर मैं टाटा ई इसका रख देती हूँ, और ई का क्या नहीं हो सकता, हीरो और बजाज, तो ई का तो इसका हो जाएगा बजाज, तो इसका एक सेकेंड, इसका बजाज नहीं होगा, तो बजाज इसका हो गया, तो बचा यहाँ पे कौन है, किया टाटा बजाज हीरो रिवॉल्ट, देखो एक बार मैंने सब सही किया ना, तो कौन देखो एच के साथ सी, और ये डी और ए हो गया, और जी हो गया ए, और ये बी हो गया, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं सब एक बार चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे देखो डी की इमीडिएट राइट में ए हो गया, बी का किया हो गया, और डी के पास भी नहीं है, और एफ का राइट में है एच, एफ के राइट में है एच, और एफ का होंडा है, एच का एथर है, कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं है, और डी की इमीडिएट राइट में है ए, डी की इमीडिएट राइट में है ए, और जी और ई दोनों का टाटा नहीं है, और क्या नहीं है, बजाज और हीरो दोनों, ई का ना ही बजाज है ना हीरो, तो ये मुझे सही लग रहा है, हु वर्क्स इन रिवॉल्ट, ओके इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो रिवॉल्ट में ई वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ई वर्क कर रहा है रिवॉल्ट में, एंड देन यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन बजाज, हु वर्क्स इन टाटा, हाउ मेनी पर्सन बजाज एंड द वन हु टाटा व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ द बजाज, ओके बजाज और टाटा के बीच में कितने लोग हैं, और उसके लेफ्ट से देखूंगी तो एक ही होगा, ठीक है, वन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इमीडिएट राइट तो सी होगा, सी एंड द वन हु वर्क इन टीवीएस, ओके सी एंड द वन हु वर्क्स इन टीवीएस, ओके वन हु वर्क्स इन टीवीएस, ओके तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चलती हूँ, तो हु फाइंड ऑड एच एंड एफ, एच के इमीडिएट एच एंड एफ, तो एच के लेफ्ट में एफ है, और सी एंड बी, ओके तो सी बी, और सी के लेफ्ट में बी है, और डी के लेफ्ट में जी, डी के लेफ्ट में जी नहीं है, डी के राइट में है जी, तो ये हो गया ई के, ओके एक सेकेंड, और ई के लेफ्ट में है ए, और ये बी के लेफ्ट में है जी, ये तो ये सही हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला हो गया, एंड देन यहाँ पे वर्क्स इन बजाज, ओके तो बजाज जी, जी वर्क्स इन बजाज, ओके ये हो गया, एंड देन ये वाला हो गया, एंड देन इसको मैं लेटर ऑन करती हूँ, ठीक है इसको मैं लेटर ऑन करूंगी, एंड देन 7% ये वाला मैं कर लेती हूँ, ठीक है इजी है ये वाला, तो ये वाला कर लेती हूँ। देखो मेरे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके तो तीन तीन छह ये हो गया, तो यहाँ पे केयर बट नॉट, जेड इज हैवियर देन टी, जेड इज हैवियर देन टी, हु इज हैवियर देन वी, एंड देन ओनली टू आर हैवियर देन यू, ओके तो ओनली टू आर यू हैव, ओनली टू आर हैवियर देन यू एज मेनी एक्स एंड वी, ओके तो एक्स और वी हो गया, एंड देन डब्ल्यू जस्ट हैवियर देन टी, डब्ल्यू जस्ट हैवियर देन टी, डब्ल्यू इज जस्ट हैवियर देन टी, ओके वाई इज लाइटर देन डब्ल्यू, वाई इज लाइटर देन डब्ल्यू, ओके वाई इज लाइटर देन डब्ल्यू बट हैवियर देन वी, ओके बट हैवियर देन वी, ओके ये हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ उसको, एक एक एक्स अगर मैंने यहाँ रख दिया, एक्स एंड वी, एक काम करती हूँ मैं, क्या करूँ, डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू के बाद होगा टी, डब्ल्यू के बाद ही होगा टी, वी तो पहले नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैंने वी को लास्ट में रखा, तो एक्स पहले आएगा, एक्स पहले आ सकता है क्या, हो सकता है। एक काम करती हूँ, उसके दो बहुत पहले मैं एक काम करती हूँ, यू को यहाँ रखा था मैंने, तो एक्स को
एक्स एंड वी ना, तो वी एक बार एक्स को मैंने यहाँ रख दिया और फिर एक बार एक्स को, अगर एक्स को यहाँ तो वी को यहाँ, वी को यहाँ, ये हो गया। एंड डब्ल्यू वाई के बाद है वी, ओके। डब्ल्यू के बाद है टी, तो डब्ल्यू पहले ही आएगा सबसे, मुझे लग रहा है डब्ल्यू होगा, उसके बाद डब्ल्यू यहाँ हो गया, तो डब्ल्यू के बाद वाई एंड वी, एंड उसके बाद टी के बाद होगा वी, जेड टी वी, ओके। तो डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू के बाद होगा वाई एंड वाई के बाद होगा वी, ओके। जेड और टी भी आना चाहिए और वाई भी आना चाहिए। जेड टी के बाद है वी, तो ये हुआ जेड एंड टी, और उसके बाद डब्ल्यू के बाद है वाई, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया डब्ल्यू के बाद वाई एंड वी, और एक्स एंड वी तो ऑलरेडी, तो जेड टी वी, ओके। तो जेड टी, डब्ल्यू के बाद है टी ना, डब्ल्यू के बाद एक सेकंड, यहाँ पे जेड ओनली टू बिटवीन एज मेनी बस हैव देन एक्स एंड वी, एक्स एंड वी हो गया, एंड डब्ल्यू जस्ट हैव देन टी। अच्छा हाँ, एक सेकंड, डब्ल्यू की जस्ट बाद होगा टी, तो ये कैसा हो गया, एक मिनट में इसको फिर से बना लेती हूँ, इसी में मैंने टाइम टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं था यहाँ पे, तो जस्ट ना पढ़ने की वजह से रॉन्ग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तीन तीन छः एक सात, ओके, तीन तीन छः एक सात, देखो तो यहाँ पे मैंने यू को रखा था, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे यू कहाँ था, ओनली टू आर हैव देन यू, तो यू यहाँ था, उसके बाद क्या था, डब्ल्यू की जस्ट बाद होगा टी, ओके, तो डब्ल्यू की जस्ट बाद होगा टी, उसके बाद हैव, हु इज हैव टी, हु इज हैव देन वी, टी हु इज हैव देन जेड इज हैव देन टी, टी इज हैव ओनली टू as many x as lighter v, x and v, and w just have than t, y is lighter than w, y is lighter than w, okay, y is lighter than w but heavier than v, okay, heavier than v, okay। खत्म करती हूँ मैं, w के जस्ट बाद होगा t, w t मैं कहाँ रख दूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। देखो डब्ल्यू टी मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ, ठीक है, अगर मैंने डब्ल्यू टी इधर रख दिया तो डब्ल्यू फिर टी हो गया, उसके बाद टी के पहले होगा जेड, टी के पहले होगा जेड, ठीक है, उसके बाद टी के पहले जेड हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स रख देती हूँ तो यहाँ पे वी, और ये हो गया वाई, देखो जेड, ओके, तो जेड टी, ओके, जेड कहाँ गया, जेड टी, एंड दिस इज वी, डब्ल्यू के बाद जस्ट टी हो गया, एंड डब्ल्यू वाई वी, ओके, तो डब्ल्यू वाई वी एंड एक्स एंड वी, तो सही है। यहाँ पे कह रहा है फोर्थ हैवीएस्ट, ओके, फोर्थ हैवीएस्ट इज डब्ल्यू, एंड देन यहाँ पे चलूंगी, ये कितना होगा, तो हाउ मेनी आर हैव बिटवीन जेड एंड वाई, ओके, जेड एंड वाई के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है, थ्री, एंड देन नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कह रहा है, इसको मैं लेटर ऑन करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन छूट गया क्या, यहाँ नहीं छूटा, हाँ ये मैं लेटर ऑन करती हूँ, तो यहाँ पे ये मैं नहीं कर पाऊंगी इतनी जल्दी में, ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, ये मतलब यहाँ था ओके सिबलिंग, ये वाला भी नहीं हो पाएगा, हाँ ये कर लेती हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे कहते विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई एंड ई एफ, ओके, एक्स वाई मुझे देखना होगा पहले, तो एक्स वाई यहाँ पे नहीं है, एक्स यहाँ पे है, यहीं पे होगा, तो ट्रैंक्विल, ओके, ट्रैंक्विल सीरीन, ओके, तो सीरीन कहीं है, सीरीन कहीं नहीं है, क्लियर, ओके, तो क्लियर एंड फ्लो, एफ एल ओ डब्ल्यू, क्योंकि ट्रैंक्विल एंड सीरीन, ओके, ट्रैंक्विल भी है, सीरीन नहीं होगा, तो सीरीन होगा पहला, सीरीन के बाद क्या होगा, ई एफ, ओके, तो ई एफ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं, ई एफ कहीं है, एक यहाँ है और एक कहीं है, क्या, ई एफ सिर्फ हिंसा कोड सिर्फ स्लिप, ट्रैंक्विल, रैपिड, क्रिस्टल, ओके, रैपिड क्रिस्टल एंड स्लिप मुझे देखना होगा, क्रिस्टल है क्या यहाँ पे, क्रिस्टल भी है तो स्लिप होगा, सीरीन के साथ स्लिप हो गया, एंड देन वी क्रिस्टल कूल, क्रिस्टल कहाँ है, क्रिस्टल ये क्या है, वो क्रिस्टल है यहाँ, तो ई एफ हो गया, आर एस हो गया, आई एम, एंड देन पी क्यू, ओके, तो पी क्यू होगा पहले, तो पी क्यू होगा, पी क्यू के बाद क्या होगा, कूल, ओके, तो कूल देखना होगा, रैपिड वाटर, एक कूल यहाँ है, और ट्रैंक्विल ये होगा, ट्रैंक्विल दिस, ओके, कूल सिर्फ ये सब कोड सिर्फ एनओ, एनओ कहीं है, और एनओ यहाँ है, एच आई है, पी क्यू है, वी डब्ल्यू, ओके, जो वी डब्ल्यू होना चाहिए इसके साथ, ओके, ये हो गया, एंड देन यहाँ पे टी यू एंड एनओ, एनओ कहाँ है, एनओ एक यहाँ है और कहीं क्या है, नहीं है, जिसका कोड ट्रैंक्विल, सीरीन, सीरीन तो ऑलरेडी क्लियर एंड फ्लो, तो एक काम करती हूँ, एनो, एनो कहाँ कहाँ है, एच यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे सीरीन तो नहीं है, ट्रैंक्विल, क्लियर एंड फ्लो, तो क्लियर होगा पहला, क्लियर के बाद क्या होगा, नहीं लास्ट वाला क्लियर होगा, ठीक है, उसके बाद होगा एनो, टी यू, टी यू एक यहाँ है और कहीं है क्या, टी यू कहीं और नहीं है, मतलब रैपिड राइट फ्लो वाटर, वाटर कहीं है, तो रैपिड, रैपिड भी है, तो राइट एंड राइट, एक सेकेंड, वाटर कहीं नहीं है ना, तो राइट एंड वाटर मुझे देखना होगा, राइट भी है तो वाटर का होगा, ओके, वाटर फ्लो क्लियर, ओके, ये हो गया, एंड देन वो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल इन दोनों में है, दोनों के, तो यहाँ पे ई एफ, आर एस एंड आई एम एंड पी, आर एस होगा, उसके बाद यहाँ पे रैपिड, तो रैपिड एक यहाँ और एक ये दोनों, ई एफ एंड आर एस एंड देन आई एम एंड पी क्यू, ओके, आई एम होगा, ठीक है, ये हो गया, एंड देन इसके बाद फिर मैंने ये वाला छोड़ दिया था क्या, ये मैंने छोड़ ही दिया था, ये नहीं हो पाएगा इतना जल्दी में, ये पूरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, गाइस,
यहाँ पे हाँ ऑल ओरियो आर पार्ले एंड नो ओरियो इज यू, तो यहाँ पे कह रहा है ऑल, ये नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये इसी तरह हुआ। रीजनिंग बहुत बेकार था, बता रही हूँ, रीजनिंग वॉज नॉट गुड। तो 79 को हुआ है मेरा टोटल, जो कि स्कोर इंग्लिश में 29 है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 है, जनरल इंटेलिजेंस दैट इज जीई वट एवर जो भी है, तो स्कोर है, तो ये 79 मेरा ओवरऑल स्कोर है। और इसमें रीजनिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट आई डोंट नो, इसके रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से अजीब थे, बट रीजनिंग मेरा थोड़ा वीक हो गया है इस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई। तो यही था गाइस, और मुझे और भी मॉक्स शेयर करूंगी आगे, ओके। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आगे और मॉक्स शेयर करूंगी, आई बी पी एस क्लर्क एंड एस बी आई क्लर्क, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।